को मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन सरकार हमको दे क्या रही है? सरकार एक घर चलेगा, हम अपने बच्चों की शिक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बहनों, आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अगर मैं कर रहा हूँ, ये सरकार का विद्यालय है, सरकार का स्कूल है, और तो सरकार का काम हम जब कर रहे हैं तो हमें आप मजदूरी सरकारी नियम कानून से देने का काम करिए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करो, रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय करो, रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय करो। इसलिए बहनों, हम सरकार को छुट्टी मिल जाए तो जहाँ दोनों लोग हमें तो बेचारी कितना कुंभो ना नहीं ले चौरन ना गई चला जा। अच्छा तो अरे समझा करके थोड़ा समझा ले, चला जा, हम बैठे हैं, चला जा। अभी सरकार के साथ मांग में कर रहा हूँ कि हम रसोइयों का दुर्घटना बीमा अगर कोई अनहोनी होती है तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम अक्टूबर को 2024 को 8 अक्टूबर 2024 को विधानसभा सचिवालय में आप लोग बीच में सुने होंगे कि आप लोगों का पैसा बढ़ने वाला है। सुने थे कि नहीं सुने थे? लेकिन कहे क्यों सुने थे? कैसे? वही जो हम लोग को बुलाया गया था, हम लोगों से वार्ता हुई थी, इसीलिए कहा गया था, पेपर मीडिया के लोग दिखाए कि ये रसोइयों का पैसा बढ़ने वाला है। लेकिन मानो आज वार्ता हुए अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये भी खत्म हो गया, 4 महीना हो गया, और 4 महीने में अभी कुछ भी एक भी पैसा बढ़ोतरी का काम नहीं लिया गया है। अभी विधानसभा में आपकी आवाज उठी है, लोकसभा में आपकी आवाज उठी है, हाई कोर्ट के द्वारा आपकी आवाज आ रही है। बहनों, ऐसा नहीं है, आप लोग भले सोए हैं लेकिन संगठन नहीं सोया है। हम लोग जा करके शासन प्रशासन में लगे हुए हैं, नेताओं से लगे हुए हैं। अभी आपकी आवाज चंद्रशेखर रावण से उठवाने का काम किया गया था, लोकसभा में आवाज आपकी उठवाने का काम किए। अभी आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी लोकसभा में आपकी आवाज उठाए थे, विधानसभा में आपके अगर चाहिए शांत रहिए, चाहिए तो वो करे खाते, डंडा खाए खातिर, मार खाए खातिर, लड़े खातिर तैयार रहा तो अब जाकर के मिली, और नहीं तो खाली भगोना चमकावा, विद्यालय पर स्कूल चमकावा और कंठा मुँह पर पोत के घरे चल वे हो पाई। ओकरी अलावा कुछ होखे वाला ना बा। और नहीं तो लड़ा और जे लड़ी वही के मिली। भीख नहीं मांग रहे हम लोग, ये हमारा संविधानिक अधिकार है, तो हम लोग के पता ना बा। अरे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी दे के चल गए, खाली मन का ले ना पावत है। अगर इस देश में हम लोग हैं, ये संविधान में अधिकार है कि अगर हम लोग इस देश में हैं तो अगर उनके बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमारे भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उनके बच्चों को अगर भोजन मिल रहा है तो हमारे भी बच्चों को भोजन चाहिए। उनके बच्चों के लिए रहने के लिए बड़ा बिल्डिंग है तो हमारे भी बच्चों को सर ढकने के लिए छत चाहिए। क्या धरना प्रदर्शन है और किस तरीके की मांगे आप लोग की? जी, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है, मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का प्रांतीय संरक्षक हूँ। आज हम लोग अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसमें प्रमुख हमारी मांग यह है कि जो विद्यालय पर छात्र संख्या कम हो जा रही है तो हम रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है, जिसमें छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब छात्र संख्या कम होने में हमारी गलती नहीं है तो ये सजा हमको देने का काम न किया जाए, ये शासनादेश से छात्र संख्या अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। दूसरा सर, हम लोगों का यह है कि हम रसोइयों को मात्र 2,000 रुपये सर मानदेय दिया जा रहा है, एक दिन का 66 रुपये पड़ रहा है। इस महंगाई के दौर में किस तरीके से हम अपना गुजर बसर करेंगे, जहाँ दाल 200 के करीब है और आलू इस समय 40 रुपये 30 रुपये हो गया है। आप तेल का रेट देख ही रहे हैं, 200 रुपये के करीब है। इस भीषण महंगाई के दौर में 66 रुपये में आप कैसे अपना परिवार घर चलाने का काम करेंगे? इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का एक आदेश है कि रसोइयों का न्यूनतम वेतन दिया जाए, उस हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। वेतन को लेकर जी, हमारा मानदेय हमें निकाला ना जाए और हमारा मानदेय न्यूनतम वेतन करने का काम किया जाए। और भी उसी तरह से 7 मांगे हम लोगों की है
उन्हीं मांगों को लेकर के सर आज हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठने का काम। क्या क्या और मांगे क्या है? हमारी सर तीसरी मांग है कि हम रसोइयों से 11 महीना सर काम कराया जाता है, लेकिन मात्र जो है 10 महीने का ही पैसा दिया जा रहा है। तो हम ये कहाँ का न्याय है? जब हम 11 महीना काम कर रहे हैं तो हमें पूरा सभी को कर्मचारियों को 12 महीने का पैसा दिया जाता है, तो हमको पूरे 12 महीने का पैसा मिलना चाहिए। और छठवां सर एक हम लोगों की मांग है कि हम रसोइयों को 1 साल में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है। किसी रसोइयों के घर पे कोई मरण हो, त्योहार हो, चाहे कहीं कुछ जाना हो, कहीं किसी की शादी हो, ब्याह हो, तो 1 दिन की भी छुट्टी भी नहीं है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 10 छुट्टी हमें 1 साल में 10 छुट्टी हमको दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने परिवार और रिश्तेदारी में आ जा सकें और अपना जरूरी काम निपटा सकें। कितनी रसोइया हैं पूरे मऊ जिले में? पूरे मऊ में सर 4800 रसोइयाँ हमारी। 4800। 4800। तो आप तो लगातार प्रदर्शन करते हैं, तो क्या अभी तक मांगे तो पूरी हुई? देखिए, कुछ मांगों को पूरा किया गया लेकिन संतोषजनक सर नहीं है। कुछ मांगों को पूरा किया गया, लेकिन अभी जो हमको चाहिए और पैसा सर बढ़ाया गया, तो 2 बार पैसा बढ़ाया गया हमारे आंदोलन से करके सरकार वो की 2 बार पैसा बढ़ाई 500 रुपए, लेकिन 1000 रुपए था सर, तो 500 से 1500 हो गया, 1500 के बाद 2000 हो गया। अब 2000 रुपए में सर कैसे गुजर होगा, कैसे परिवार चलेगा? तो हम संविधानिक आधार पे हम मांगना सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन हमारा तय किया जाए। जब हम सरकार का काम कर रहे हैं तो सरकारी नियम कानून के हिसाब से हमारे मजदूरी देने का काम करें। तो न्यूनतम वेतन कितना चाह रहे हैं आप? सर 18,000 रुपये सरकारी नियम कानून से 18,000 रुपये, तो हमें भी 18,000 रुपये मिलना चाहिए।